हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम रन कर चल रहा है और इस मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम कौन कौन से कोर्स कवर कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो कोर्स कवर कर रहे हैं, हम डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, डाटा एनालिस्ट का कंप्लीट कोर्स एंड डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। अभी जहाँ तक जैसे पाइथन है तो पाइथन तीनों के लिए ही मस्ट है, डाटा इंजीनियर के लिए इतना मस्त नहीं है बट है। तो जब तक हमें ज़रूरत है एक साथ चलाने की, जब तक हम कंबाइंड चलाएंगे। जैसे ही आगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे तब हम इनकी थ्री ब्रांचों में इसको डिवाइड कर देंगे और 3 ब्रांचों के बाद फिर हम स्पेसिफिक डाटा साइंस पे अलग काम करेंगे, डाटा एनालिस्ट पे अलग काम करेंगे और डाटा इंजीनियर के अलग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में एक चीज़ आता होगा कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन में चाहे आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है, चाहे बैकग्राउंड आपका नॉन टेक्निकल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हम जैसे आप जानते हैं कि हम पाइथन चल रहा है, पाइथन की एक सीरीज चल रही है। तो पाइथन की एक सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और इसमें हम 2 तरीके हैंडल करना सीखेंगे, 2 तरीके के एरर हैंडल करना सीखेंगे। नंबर 1 हमारा रहेगा सिंटैक्स एरर और दूसरा रहेगा एक्सेप्शन एरर। अब सिंटैक्स एरर क्या है, एक्सेप्शन एरर क्या है, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं और वो भी कोडिंग के थ्रू। आप चाहे तो मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। जिस फाइल पे मैं कोडिंग करूँगा उस फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय कोडिंग। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब 1 बाय 1 समझेंगे। एरर के कितने स्टेज हैं। जब आप कोडिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको 2 टाइप के एरर देखने को मिलेंगे। नंबर 1 होगा सिंटैक्स एरर, दूसरा होगा एक्सेप्शन एरर। अब सिंटैक्स एरर क्या है और एक्सेप्शन एरर क्या है, 1 बाय 1 समझेंगे। देखिए, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तब आपको मिलता है सिंटैक्स एरर। जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तब आपको देखने को मिलेगा सिंटैक्स एरर। और जब पूरा प्रोग्राम बना लेंगे और अपनी मशीन पर उसको रन करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शन एरर। तो 1 बाय 1 इन एरर को किसको सिंटैक्स एरर कहते हैं और किसको एक्सेप्शन एरर कहते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला हमारा हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है, देखिए, समथिंग इन द प्रोग्राम इज नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ग्रामर। जब आपने प्रोग्राम की ग्रामर में कोई गलती करते हैं, कोई मिस्टेक्स करते हैं, तब देखने को मिलेगा। एरर इज रेज्ड बाय द कंपाइलर। जो आपका मशीन का कंपाइलर है वो इसको पकड़ता है। दूसरा है यू कैन सोल्व इट बाय रेक्टिफाई द प्रोग्राम। तो अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं और कब कब आपको ये एरर देखने को मिलेगा, चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्स एरर। एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्स एरर का पहला क्या है वो हम देखेंगे। जैसे मैंने एक लिखा प्रिंट और प्रिंट के बाद मैंने हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आपकी मशीन पर एक बहुत प्यारा सा मैसेज देखने को मिलेगा और वो यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं, दिस इज द सिंटैक्स एरर। इसमें और उसने ये भी बता दिया कि इस सिंटैक्स एरर में आपने क्या मिस्टेक करी है। तो सिंटैक्स एरर में ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो ऐसे एरर को कहते हैं सिंटैक्स एरर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला एग्जाम्पल है सिंटैक्स एरर का। जब आप और ये जो बिगनर हैं, जो पहली बार कोडिंग कर रहे होते हैं, ये ज़्यादातर वो लोग इस टाइप की गलतियां करते हैं। अब नेक्स्ट है सिंटैक्स एरर में आपने देखा कि अगर इसको सही से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका सिंपल सी बात है, इसने बता दिया
कि आपको ब्रैकेट लगाना है। तो सही से बनाने कोड लिखने का क्या आपका कोड रहेगा, वो रहेगा हेलो, आपको ब्रैकेट देना होगा और ब्रैकेट के बाद फिर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैं रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, अब वो प्रिंट हो गया, स्क्रीन पर आपकी प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो आई होप पहला सिंटैक्स एरर क्या है आपने देख लिया है। नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे और किस किस टाइप के आपको एरर देखने को मिलेंगे सिंटैक्स एरर में। एक तो आपको मिलेगा जब आप कहीं पर कोई सिंबल लगाना हो, लाइक कोलोन लगाना हो, ब्रैकेट लगाना हो। जैसे अभी हमने देखा कोलोन कब लगाते हैं, जब आपने देखा जब हम लूप का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में तो हम एक कोलोन का यूज़ करते हैं। तब आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर दें, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस स्पेलिंग, तो जब आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर दें तो वो भी सिंटैक्स एरर में काउंट होता है। एक आता है इनकरेक्ट इंडिटेशन। इनकरेक्ट इंडिटेशन क्या है, जब आप लूप का यूज़ करते हैं या और इफ़ एल्स का किसी का भी यूज़ करते हैं तो आपको जो आपका कोड है उसको थोड़ा सा लूप के अंदर खिसका के करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो उसको कहते हैं इंडिटेशन एरर। कैसे, उसको भी हम देखेंगे। दूसरा, जब आप इफ़ एल्स और लूप्स का यूज़ कर रहे हैं या क्लास बना रहे हैं या अपना फंक्शन बना रहे हैं तो तब आप क्या करते हैं, बिना कुछ उसमें अपना कोड लिखे उसको रन कर देते हैं, तो उसको एम्प्टी कर छोड़ देते हैं। तो इस टाइप का आपको एरर देखने को मिलेगा। वन बाय वन समझते हैं इसको कैसे। चलिए, पहला है जब आप सिंटैक्स में मिस्टेक करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 5 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर if a इक्वल टू 3 और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या लगाना था, कोलोन लगाना था, बट मैंने कोलोन नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही इसको प्रिंट किया। और प्रिंट करने के बाद प्रिंट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये एरर शो करेगा और आपसे कहेगा दिस इज द इनवैलिड, या उसने यहाँ पर देखा आपको क्या दिखाया है, उसने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया है और मैसेज क्या है देखिए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने वो दिखा रहा है सिंटैक्स एरर। तो दिस इज द सिंटैक्स एरर। यहाँ पर इफ़ के बाद कोलोन लगना था, कोलोन नहीं लगाया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर रहा हूँ जबकि मुझे प्रिंट क्या करना था, ए को प्रिंट करना था। तो ऐसे एरर को कहते हैं सिंटैक्स एरर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, दूसरा है जब आप गलत स्पेलिंग का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी का मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और इफ़ का यूज़ कर रहा था और इफ़ का यूज़ करते वक्त मैंने IFF मैंने लिखा IFF, मतलब इफ़ की मैंने जो स्पेलिंग है उसको गलत यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, दिस इज़ द इनवैलिड सिंटैक्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इनवैलिड सिंटैक्स जब आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट है जब आप प्रोग्राम करते वक्त, इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और प्रोग्राम करते वक्त यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपने कोलोन भी लगा दिया, दिस इज़ द कोलोन, और कोलोन लगाने के बाद आपने प्रिंट, इसको कहते हैं आइडेंटिटी एरर। प्रिंट को हमने बिल्कुल इफ़ के नीचे ही रन किया, तो दिस इज़ द, वो क्या कह रहा है, ये कौन सा एरर है, ये है इंडिटेंट एरर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको प्रिंट को इसके नीचे खिसका के हमें सोल्व करना होगा या लिखना होगा, तो दिस इज द नेक्स्ट एरर हमारा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक है नेक्स्ट हेडिंग आपको देखने को मिलेगी इंडेक्स एरर।
अब इंडेक्स एरर क्या है देखेंगे। इंडेक्स एरर, द इंडेक्स एरर इज द थ्रो व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस एन आइटम एट एन इनवैलिड इंडेक्स। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है L, और इसमें मेरे पास कुछ वैल्यू हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं इस पर इंडेक्स पकड़कर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मान लो मैंने इंडेक्स पकड़ा और इंडेक्स पकड़कर मैं 100 इसको अब रन करूँगा तो वो देखिए, दिस इज द इंडेक्स एरर। क्या कह रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इट मीन्स मेरे पास 5 वैल्यू हैं तो मैं 0 से लेकर 4 तक का इंडेक्स पकड़ सकता हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि पाइथन 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग में, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे पास अगर ये 5 आइटम है तो मैं 4 तक पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर 100 इंडेक्स इसको प्रोवाइड किया है। तो ऐसे एरर को कहते हैं इंडेक्स एरर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर कैसे, ध्यान से समझते हैं। द मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर इज अ थ्रो व्हेन ए मॉड्यूल कुड नॉट बी फाउंड। कैसे, आपके पास एक मॉड्यूल है मैथ बोलकर, कोई भी मॉड्यूल मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। मेरे पास एक मॉड्यूल है मॉड्यूल मैथ। अब मैं इसको रन करता हूं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मॉड्यूल मैथ को, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जैसे ही मैथ को मान लीजिए मैथ ही कर दूं, तो अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये बोलेगा, यहां से इसके कह रहा है नो मॉड्यूल नेम मैथी, मतलब पाइथन के अंदर इस नाम से कोई मॉड्यूल है ही नहीं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको कहते हैं मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जब आप की एरर। अब की एरर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। की एरर जो आपका देखने को मिलेगा वो जनरली डिक्शनरी में देखने को मिलता है। कैसे, ध्यान से समझते हैं। मेरे पास एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। डिक्शनरी है डी, और डिक्शनरी में मैंने एक सिंटैक्स प्रोवाइड, एक दिस इज द की। नेम क्या है, आप जानते हैं 2 तरह का इसमें वैल्यू होती हैं, एक की और की वैल्यू, कॉलन, और कॉलन के बाद राहुल। मेरे पास ये एक डिक्शनरी है। अब यहाँ से डिक्शनरी से मैं बाहर निकालना चाहता हूँ राहुल की एज, जो कि की है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर एज निकालना चाहूँ तो दिस इज द की एरर। वो आपसे बोलेगा की एरर, देखो ये लिखा हुआ आ रहा है दिस इज द की एरर, मतलब की आपकी नेम थी। अगर आप नेम को बाहर निकालेंगे तो राहुल को दे देगा, बट यहाँ पर हम किसको, राहुल की एज पता करना चाह रहे हैं, जबकि वहाँ पर की इज नॉट फाउंड, हमारी डिक्शनरी में इस नाम से कोई की है ही नहीं। तो दिस इज द की एरर। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप एरर। अब टाइप एरर क्या है, दिस इज द टाइप एरर। जैसे मैं एक, मेरे पास इंटीजर्स है 1, और इंटीजर्स को मैं इंटीजर्स में प्लस कर सकता हूं। लेकिन अगर इंटीजर्स के साथ मैं प्लस करता हूं किसी स्ट्रिंग को, ए स्ट्रिंग है, और इसको अगर मैं रन करता हूं तो वो कह देगा दिस इज द टाइप एरर। उसने हमसे कह दिया कि आप यह लिखा हुआ आ गया दिस इज द टाइप एरर। आप इंटीजर्स के साथ केवल इंटीजर्स को प्लस कर सकते हैं और स्ट्रिंग को प्लस नहीं कर सकते। तो दिस इज द टाइप एरर। नेक्स्ट हेडिंग है वैल्यू एरर। अब व्हाट इज द वैल्यू एरर, तो वैल्यू एरर क्या है वो देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं, ये आपने देखा होगा, इंटीजर्स प्रिंट करना चाहूँ तो उसके पहले कई बार मुझे ऐसा कोई वैल्यू देना होगा, तो मैं इसके अंदर इंटीजर्स ही भेज सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ए भेजना चाहूँ तो वैल्यू रोंग हो गई है। तो जब वैल्यू रोंग हो जाती है तो ऐसे एरर को कहते हैं वैल्यू एरर। और ये सब गलती आप कब कर सकते हैं, जब आप कोडिंग कर रहे हैं, जब आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, तब ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तब ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम एरर। अब नेम एरर क्या है इसको देखते हैं। तो नेम एरर, द नेम एरर इज थ्रो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी फाउंड। कैसे,
आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, यानी आपके मेमोरी में है ही नहीं, आपकी मशीन में, आपके प्रोग्राम में है नहीं। जैसे प्रिंट के, मैंने अभी तक इस नाम से कोई वेरिएबल नहीं बनाया है और इसको मैं प्रिंट करूं तो दिस इज द नेम एरर। यहां से लिखा हुआ आ रहा है कि नेम के इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसा एरर जो आपने अभी तक कोड बना ही नहीं है और उसको आप प्रिंट करना चाहें तो दिस इज द नेम एरर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग है एट्रीब्यूट एरर। अब एट्रीब्यूट क्या है, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास कोई एक लिस्ट है और लिस्ट में दिस इज द लिस्ट, और लिस्ट में सम आई हैव सम वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं जानता हूं कि अपर लोअर ये सब किस पे चल सकता है, ये चलता है स्ट्रिंग पे। बट अगर मैं इसको यहां पर नंबरिंग पे या लिस्ट पे चलाना चाहूं तो वो, जैसे मैं अपर, एक मेरे पास फंक्शन है अपर, और मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ इंटीजर्स पे तो वो एरर शो करेगा। और वो एरर किस टाइप का होगा, दिस इज द एट्रीब्यूट एरर, और यहाँ पर वो दिस शो करेगा, ये आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट, यानी लिस्ट पर आप अपर फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एरर थे जब आप प्रोग्राम करते वक्त इनकी ये गलतियां कर सकते हैं। और खासकर ये गलतियां कौन करता है, जो बिगनर या स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या कोडिंग कर रहे होते हैं, वो नए बंदे ऐसी गलतियां करने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इन एरर को आप हैंडल कर सकते हैं, और हैंडल यहाँ पे वो बता रहा है, जहाँ जहाँ जिस लाइन में आपकी गलती है, मिस्टेक है, वो उस लाइन को अंडरलाइन कर देगा रेड लाइन से कि यहाँ आपकी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए। तो ये एरर थे और उनको ठीक करने का ये यहाँ पर उसका ये आपको दिखा रहा था आपकी स्क्रीन पर कि इनको ऐसे ठीक कर सकते हैं। ये इंटरनली एरर थे। नेक्स्ट है, अगला एरर है एक्सेप्शन एरर। अब एक्सेप्शन एरर क्या है इसको देखेंगे। इफ थिंग गो रॉन्ग ड्यूरिंग द एक्सेप्शन एरर ऑफ द प्रोग्राम रन टाइम। जब आप जनरली अपने प्रोग्राम को मशीन पर रन करेंगे तब इस तरीके के एरर आपको देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन आर रेज्ड बाय द पाइथन रन टाइम। तो पाइथन को जब आप रन कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम को, तब आपको देखने को मिलेगा। यू हैव टू टैकल इज ऑन द फ्लाई। इनको कब टैकल कर सकते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है, वन बाई वन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेमोरी ओवरफ्लो। मेमोरी ओवरफ्लो, जब आप बहुत बड़ी फाइल पे काम कर रहे हैं और आपकी मशीन की इतनी मेमोरी नहीं है तो क्या करेगा, वहाँ पर आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। जबकि ये प्रोग्रामर की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एरर शो करेगा। अब इस टाइप के एरर से बचने के लिए आपको किस टाइप के कोड यूज़ करने चाहिए वो वन बाई वन देखते हैं। दूसरा है डिवाइड बाई ज़ीरो। इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। ये देखने को आपको मिलेगा। नंबर थर्ड है डाटाबेस एरर। डाटाबेस एरर, आपने अपनी मशीन को लिंक कर रखा है किसी डाटाबेस के साथ, वहाँ से आप डाटाबेस से डाटा ला रहे हैं और उस पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या उस पर अपना अलग अलग तरीके के फंक्शन रन कर रहे हैं, तो और आपका उस एरर के साथ आपकी मशीन का कनेक्शन टूट जाता है, कनेक्शन हट जाता है, तब भी आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। तो ऐसे एरर से बचने के लिए आपको कौन कौन से कोड यूज़ करने होंगे वन बाय वन देखते हैं, और कौन कौन से इन सिंटैक्स हैं इनसे बचने के लिए हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हैंडल एक्सेप्शन, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन हेडिंग। और वो हमारे दो यहाँ पर फंक्शन है, एक ट्राई और दूसरा है एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक ये दो फंक्शन हैं जिनके थ्रू हम इस टाइप के एरर से बच सकते हैं। कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी फाइल बना लेता हूँ, और फाइल क्या है देखिए, फाइल कैसे बनाना है हमने पिछली वीडियो में समझा था। तो मैं एक छोटी सी यहाँ पर फाइल बना रहा हूँ और यूजिंग विद सिंटैक्स या विद फंक्शन। और कैसे बनाते हैं, ओपन विद ओपन और अपनी फाइल का नाम, और फाइल का नाम है मान लीजिए sample.txt, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ W मोड में। W मोड मीन्स राइट मोड में मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, और फिर SF कोलोन, और उसके बाद प्रिंट, फिर मैं F, इसमें कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, F.write अप्लाई करूँगा, F.write के बाद, अब F.write के बाद इसके अंदर मैंने एक वर्ड लिखा हेलो वर्ड, हेलो वर्ड।
हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरी मशीन की मेमोरी में एक फ़ाइल बन गई है, और फाइल को इस आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे तो एक sample.txt नाम से एक फाइल बन गई है। इसको डबल क्लिक करके चेक करेंगे तो डबल क्लिक करके दिस इज़ द फाइल जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो मैंने एक फ़ाइल बना ली है, और फाइल बनाने के बाद मैं अब इस फाइल को पर कुछ एरर जो आ सकते हैं उनको वन बाई वन समझूंगा। कैसे, ध्यान से समझेंगे। पहला है ट्राई कैच डेमो, जो एक ट्राई, मेरे पास एक फंक्शन होता है ट्राई, इस तरह के एरर से बचने के लिए, तो उसका यूज़ करते हैं, और थ्रू उसके यूजिंग हम क्या क्या एरर आ सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो मेरे पास था इसको मैंने कॉपी किया, और मैं आपको इसको रीड मोड में ओपन करना चाहता हूं। तो रीड मोड के लिए R, और उसके बाद मेरा कोड क्या रहेगा, प्रिंट कोड रहेगा, प्रिंट और प्रिंट में f.read और f.read में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने फाइल का sample.txt था, गलती से फाइल का नाम बाय मिस्टेक sample1.txt हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो वो एरर शो करेगा, और एरर किस टाइप का होगा, वो कह रहा है कि sample.txt इस नाम से फाइल नॉट फाउंड एरर, इस एरर को कहते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर। अब इससे कैसे बचा जाता है, तो इस टाइप के एरर से बचने के लिए आप यूज़ करते हैं ट्राई का एक कीवर्ड है ट्राई, और उसमें आप क्या करते हैं, ट्राई लिखते हैं, ट्राई। अब देखो ट्राई के बाद अब देखिए इस तरीके से वो भयंकर मैसेज है, अगर आप यूज़र को दिखाओगे स्क्रीन पर तो वो आपका प्लेटफॉर्म छोड़कर चला जाएगा, यानी आपका कोड क्रैश कर गया, और कोई हैकर हुआ तो ऐसी ऐसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को जोड़ जोड़कर आपका जो आपने प्रोग्रामिंग की है या आपका ऐप बनाया है उसको हैक कर सकता है। तो इन सब से बचने का एक क्या मेथड है, एक है ट्राई कीवर्ड। तो ट्राई कीवर्ड क्या है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इस सब को इस ट्राई कीवर्ड के अंदर लिख देता हूँ, जो मेरा ये था ट्राई कीवर्ड, और ट्राई कीवर्ड के बाद अब कुछ भी आप मिस्टेक करेंगे, आपने इसको ट्राई के अंदर डाल दिया, और ट्राई के अंदर डालने के बाद आप एक यूज़र को एक प्यारा सा मैसेज दिखा सकते हैं, और वो किसके थ्रू, एक्सेप्ट के थ्रू। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। आप लिखेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में कोलोन, उसके बाद आप जो भी आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर शो कराना चाहते हैं, मान लीजिए जब यूज़र कोई मिस्टेक कर दे तो मैं अपना जो मेरा जो कोड है ना वो फटना नहीं चाहिए, वो क्रैश नहीं करना चाहिए, एक प्यारा सा यूज़र को मैसेज दिखना चाहिए। वो मैसेज, मान लीजिए मैं ये मैसेज दिखा रहा हूँ यूज़र को, सॉरी फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए अब भी मैं sample1.txt को खोज रहा हूं, जो कि मेरी मशीन में है ही नहीं, बट अगर जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा तो अब कोई भी यहाँ पर मुझे एरर शो नहीं होगा, एक प्यारा सा यूज़र को मैसेज दिखेगा, सॉरी फाइल नॉट फाउंड एरर। तो इस तरीके के सिनेरियो में, इस तरीके के आप जब आप इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हैं तो यूज़ करते हैं ट्राई, एक्सेप्ट। ये आपके दो कीवर्ड हैं। आप जब अब यूज़र गलती करे तब आप ये उसको अपनी मशीन पर दिखा सकते हैं। उसके अलावा अब देखिए, अब आप कह रहे हैं आपने ये अपना कोड लिख दिया, लेकिन अब के मैंने 1 हटा दिया, और अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो अब सॉरी फाइल नॉट फाउंड नहीं होगा, अब सीधा सा हेलो वर्ल्ड, जिस फाइल को यूजर खोज रहा था, ढूंढ रहा था, वो सीधा सा मैसेज उसकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। वो हेलो वर्ल्ड वाली फाइल को ढूंढ रहा था तो वो मैसेज उसकी स्क्रीन पर मिल गया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस तरीके के सिनेरियो में जब गलती करें तो आप अपना इस तरीके से प्रोग्राम कोड कर सकते हैं। 2 कीवर्ड हैं, 2 आपके पास फंक्शन है, ट्राई और एक्सेप्ट, इनका यूज़ करके आप एरर को हैंडल कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
मान लीजिए एक आगे आपका प्रोग्राम है, आगे लिखा हुआ है कोड, आपने फाइल सही खोजी और फाइल सही खोजने के बाद सही से ढूंढा, बट प्रिंट करते वक्त आपने दूसरी फाइल कोई ऐसा नाम दे दिया जो आपकी फाइल आपके मशीन में थी नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आप क्या दे रहे हैं, प्रिंट एम। अब प्रिंट एम करेंगे, अब आप इसको रन करेंगे ना, तो एक प्यारा सा मैसेज आपकी मशीन आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा और वो क्या है, नेम एम इज नॉट डिफाइंड। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली एरर क्या है अभी आप वो दिखाना चाहते हैं यूजर को, तो आप इस कोड के थ्रू एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, इस कोड के थ्रू यूजर को उस जो भी एरर है उससे बचा जा सकता है यूजिंग दिस कोड। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज आप 2 बार कर सकते हैं, 2 टाइम कर सकते हैं। आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग करते वक्त अपना कोड लिखते वक्त आपको नहीं पता कि कितने टाइप के एरर आ सकते हैं। मान लीजिए अभी केवल 2 टाइप के एरर आ सकते हैं, आपको इतना पता है। पहला फाइल नॉट फाउंड एरर और दूसरा वो वेरिएबल, जैसे ये वेरिएबल एम है, वेरिएबल नेम में कुछ मिस्टेक कर सकता है। अभी मैं केवल 2 का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। आपके एरर में, आपके कोड में जितने भी एरर आ सकते हैं, आप सबके लिए एक ब्लॉक लिख सकते हैं, एक ब्लॉक लिख सकते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक। जैसे एक के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक, दिस इज द एक्सेप्ट ब्लॉक, और इस एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं यूजर को क्या दिखाना चाह रहा हूं, अगर फाइल नॉट फाउंड वाला एरर आता है तो आप यूजर को दिखाओगे ये मैसेज, और अगर वेरिएबल वाला आता है तो आप यूजर को दिखाओगे ये मैसेज। चलिए अब इसको मैं रन करता हूं। मैं अगर इस कोड को रन करता हूं तो यहां पर ये कोड आया है, वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, मतलब ये एम जो वेरिएबल है आपकी मशीन पर, ये एम आपने डिफाइन ही नहीं किया अपने कोड में, तो उसने साफ साफ दिखा दिया कि वेरिएबल नॉट फाउंड। बट अगर आप इसी कोड में, ये जो आपके सामने कोड है, इसी कोड में एक ऐसी मिस्टेक कर जाए, मान लीजिए मैंने सैंपल डॉट वन txt, मतलब फाइल मेरी मशीन में है नहीं या इस नेम से कोई फाइल ही नहीं है। अब आप इसको रन करेंगे तो ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा इस वाले एक्सेप्ट पर और बता देगा फाइल नॉट फाउंड। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप कितने टाइप ऑफ एरर आपके कोड में आ सकते हैं, उन सब के लिए एक ब्लॉक लिख सकते हैं अपने कोड में, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके। ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट। आप चाहें तो जो आपके सामने ये कोड है, इसमें कितने भी चाहे, जैसे एक बड़ा सा कोड है यहां पर, और जितने चाहे उतने ब्लॉक बना सकते हैं जो जो आपके मशीन में एरर आ सकते हैं। जैसे पहला मैंने बना लिया फाइल नॉट फाउंड एरर, दूसरा बना लिया नेम जीरो, मतलब नेम एरर, और एक बना लिया जीरो, ये वाला जीरो डिवीजन एरर। मान लीजिए यहाँ से आप जीरो, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते और यहाँ पर आप जीरो भेज रहे हैं। अब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको वन बाई वन एक एक एरर शो करेगा। जैसे पहला आ गया फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड मतलब सैंपल डॉट txt, ऐसी सैंपल डॉट वन txt इस नाम से कोई फाइल आपके मशीन में है ही नहीं। बट अगर आप सही फाइल खोज लेते हैं और सही फाइल खोजने के बाद ढूंढ रहे हैं सही फाइल, बट आप यहाँ पर अब ये इस वाले को रन कर रहा है 5 से, आप m प्रिंट m 5 डिवाइड बाई 0, तो वो कह रहा है कैन नॉट डिवाइड बाई 0, आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो कौन सा वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हुआ है, कौन सा वाला ब्लॉक रन हुआ है, ये वाला ब्लॉक। तो जो भी एरर आपके मशीन में आएगा, आपके प्रोग्राम में आएगा, आप इस टाइप का ब्लॉक हर एरर के लिए एक ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, बट आपने सारे जो जो एरर आ सकते थे उन सब के लिए एक ब्लॉक लिख लिया, बट किसी एरर का आपको नहीं पता कि आपके कोड में वो एरर आ सकता है, तो उसके लिए आप लगाते हैं एक्सेप्शन एज ई। एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन लगा देंगे। मान लीजिए यहां पर आपका 0 है, आप 0 का यूज ना करके आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहां पर
सब कुछ आप सही कर रहे हैं, सब कुछ आप सही कर रहे हैं, बट कोई नया एरर आ सकता है जो आपको नहीं पता। ऐसा एरर आपके मशीन में आता है तो मान लीजिए हमने इसके लिए, ये लिस्ट है, लिस्ट बनाया है, इंडेक्स वाला एरर है, इसके लिए कोई ब्लॉक नहीं लिखा था, एक्सेप्ट वाला, दिस इज द ब्लॉक, ये सब क्या है, ये ब्लॉक है। अब हमने इसके लिए कोई ब्लॉक नहीं लिखा था, बट फिर भी वो आपको नहीं पता, ऐसा कोई एरर आता है, तो यहां से आप एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, उस एरर को हैंडल करने के लिए एक नया ब्लॉक बना सकते हैं जिसको कहते हैं एक्सेप्शन एज डॉट ब्लॉक प्रिंट ई। अगर ऐसा आपके कोड में, आपके प्रोग्राम में ऐसा एरर मिल जाए जिसके लिए आपने कोई ब्लॉक नहीं लगाया लेकिन फिर भी हो सकता है, तो आप यूज कर सकते हैं इतने वाले कोड का, दिस इज द कोड। अब आप इसको रन करेंगे, रन करने के बाद उस एरर को ये पकड़ जाएगा जिसके लिए आपने कोई ब्लॉक बनाया ही नहीं था। जैसे हमने इस लिस्ट के लिए कोई ब्लॉक नहीं बनाया, ये वाली जो लिस्ट है ना, हम इंडेक्स पोजीशन 100 ढूंढ रहे हैं, इसके लिए हमने कोई ब्लॉक नहीं बनाया, तो लेकिन उसने फिर भी बता दिया कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो इस एरर को वो पकड़ गया, तो दिस इज द ब्लॉक। ऐसे अननोन एरर को पकड़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, दिस इज द कोड। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है एल्स। आप अपने कोड में एल्स का यूज कर सकते हैं। एल्स का कैसे, ध्यान से सुनेंगे। अब एल्स के लिए आपके सामने एल्स का यूज कर सकते हैं, तब भी एल्स का यूज करते वक्त आपके कोड में कुछ एरर आ जाए। पहले इस कोड को समझिए। मेरी वाइफ वही पुरानी है, sample1.txt। इसको मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ। रीड मोड में ओपन करने के बाद मैंने इसको रन किया, फाइल नहीं मिली। तो देखिए इस नाम से कोई फाइल नहीं है, sample1.txt, तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। बट अगर मैं इसको सही से, यहाँ पर सही से फाइल हो और उस फाइल को रन करता हूँ, तो वो फाइनली रन हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। और मान लो ऐसा कोई एरर हो जिसको आपका प्रोग्राम या आपका कोड रन ना कर पाए, तो उसके लिए आप अलग से एल्स का यूज़ करके, और फिर भी प्रिंट कर देगा जब आप एल्स का यूज़ करेंगे। और कोई भी एरर होगा ये उसके बाद भी आपके जो कोड है वो रन कर जाएगा और जो आप ढूंढ रहे हैं उसको रन कर देगा। दिस इज द एल्स सिंटैक्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग जो आज हम पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर, इसका एक वीडियो में और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।